दिस सेलेस्टियल बीइंग जिसका नाम गॉड है, असल में वही द फाइनल विलन है ऑफ वन पंच मैन। राइटर ने फ्रॉम वेब सीरीज काफी कुछ चेंज लाया है इन द मांगा ताकि वो इस साइतामा वर्सेस गॉड के इस फाइनल आर्क को बिल्ड कर सके, जहां पे साइतामा का ड्रीम अब फाइनली पूरा होने वाला है ऑफ गेटिंग एन वर्दी ओपोनेंट, देयरफॉर एंटायर मल्टीवर्स को बचाते हुए। इन द लेटेस्ट चैप्टर हमें ये हिंट मिल चुका है कि बाकी एनपीसी कैरेक्टर्स भी गॉड के रिगार्डिंग ट्रूथ जानना शुरू कर चुके हैं, उसका सीक्रेट एक्सपोज हो रहा है। एंड यस, मैं इस चीज को ब्रेक डाउन करूंगा, लेकिन क्यों ना तुम पहले अपनी थ्योरी बताओ इन द कमेंट्स एंड लेटर तुम इस चीज को जान पाओगे कि तुम कितने करीब थे। सारी चीजें स्टार्ट होती है एडम और ईव से। वन पंच मैन का मांगा ह्यूमन को एक कांस्टेंट एनवायरमेंटल बीइंग बताता है। हम ह्यूमंस का ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि हम ह्यूमंस किसी भी चीज के अकॉर्डिंग जल्दी से चेंज हो सकते हैं। ये गॉड हमें बिगनिंग से ही अडेप्ट करना सिखा रहा है ताकि ये ह्यूमन इतना कैपेबल बने कि वो उसके डिजायर को भी अडेप्ट कर सके, ताकि वो एक ऐसा वेसल बना पाए जो कि उसके पावर को सह सके। अमाई मास का कहना है कि इस एरा से पहले इस वर्ल्ड में और भी कई बार चेंजेस हुए हैं। एक जमाने में लोग जमीन के लिए लड़ते थे, रिसोर्सेस के लिए लड़ते थे, जिसके चलते उनके बीच में ही इतना काउंटलेस जंग हुआ कि आखिर में ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी कम रह गई कि उन सबको एक साथ आना पड़ा ताकि वो फ्यूचर जनरेशन को प्रिजर्व कर सके, और इसे हम ह्यूमंस का द फर्स्ट एरा ऑफ चेंज बताया गया है। लेकिन हाउएवर, हम ह्यूमंस के वो काउंटलेस वॉर के चलते पूरे वर्ल्ड में मौसम चेंज होने लगा, समंदर के लेवल्स बढ़ गए, जिसके चलते नेचर तबाह हो चुका था, और ये हमारा दूसरा एरा ऑफ चेंज बना, जहाँ पे लोग जमीन में रहने लगे, अपने आसपास रहने लगे। और ये चीज हमें लेके आती है अभी के टाइम में, जिसे हमें बताया गया है द फाइनल एरा ऑफ वन पंच मैन। अब इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स के चलते हम ह्यूमंस को फाइनल एरा ऑफ चेंज को लीड करना पड़ेगा, और अमाई मास का कहना है कि ह्यूमैनिटी को इस चीज को सरवाइव करने के लिए हीरोज नहीं बल्कि एक इम्यून सिस्टम की जरूरत है, जो कि साइतामा है, द अल्टीमेट हीरो। Therefore, ये चीज हमें फोरशैडो करती है द फाइट विद गॉड। पर्दे के पीछे से गॉड हमें इस एरा ऑफ चेंज से गुजरा रहा है ताकि फाइनली एक ऐसा ह्यूमन इवॉल्व हो जो कि उसके पावर को ले सके। फर्स्ट टाइम जब हमें गॉड का सीक्रेट रिवील होते हुए दिखा था वो तब था जब हमें होमलेस एम्परर दिखा था। ये था चैप्टर 106। हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि सोसाइटी से स्क्रूड है। होमलेस एम्परर ये चाहता था कि वो अपने आप को डिलीट कर दे ताकि वो मदर नेचर के साथ एक हो सके, लेकिन इन द जस्ट मीन टाइम गॉड उसके सामने अपीयर हुआ। उसने होमलेस एम्परर से ये कहा कि ह्यूमैनिटी का एक्सिस्टेंस नेचर के लिए हार्मफुल है। Therefore गॉड ने होमलेस एम्परर को अपने कुछ पावर्स दिए ताकि वो इस वर्ल्ड में चेंज ला सके। That's the reason कि होमलेस एम्परर एक डिवाइन पावर को वर्शिप करता है। इनफैक्ट इन द मांगा ऑथर ने इस चीज को कई बार फोरशैडो किया है, जहाँ पे हमें कई बार एंशिएंट एविडेंस दिखाए गए हैं कि ह्यूमंस ने इन सारे चीजों को एक्सेप्ट किया है। अगर हम ब्लास्ट की माने देन ये गॉड तुम्हें कोई भी विश दे सकता है। नाउ इस चीज को प्रूव करने के लिए कि गॉड ह्यूमंस को हमेशा से मैनिपुलेट करते आ रहा है, इस चीज का ऑथर ने हमें कई बार क्लू छोड़ा है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कवर्ड इट। लेट देयर बी लाइट, हम सबको पता है कि ये स्टेटमेंट गॉड ने कहा है जब ये धरती पहली बार फॉर्म हुई थी, जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि आखिर क्यों होमलेस एम्परर के पास लाइट मैनिपुलेशन था। लाइट असल में द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एवरी लिविंग बीइंग्स। लाइट के थ्रू प्लैनेट एनर्जी बनाती है, जो कि हम एनिमल्स उसको खा के जिंदा रहते हैं। ये चीज हमें हजारों साल पीछे लेके चलती है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि गॉड का क्यूब हमें एंशिएंट इजिप्ट में मिला था इन चैप्टर 138, जो कि अराउंड 4000 साल पहले था। एंड गेस करो कि इजिप्शियन किसे वर्शिप करते थे? द सन गॉड रा, जो कि लाइट को प्रोवाइड करते हैं। Therefore गॉड को कई दूसरे नाम और कई दूसरे चेहरे से वर्शिप किया जाता था। करेंटली मांगा इस चीज को स्टेट करता है कि अभी मॉन्स्टर्स हद से ज्यादा दिख रहे हैं इन चैप्टर नंबर 172, जो कि हमें लीड करती है उन कैरेक्टर्स की तरफ जिन्हें गॉड के बारे में पता है, जो कि शिबावा है और उसकी प्रोफेसी रिगार्डिंग साइतामा कि वो गॉड को फेस करेगा। शिबावा ने वन पंच मैन के एंडिंग को काफी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था और ये भी मेंशन था कि वो 100%
100% एक्यूरेट है। हीरो एसोसिएशन ने इवन उसके प्रोफेसी को चैप्टर 30 और 170 में एक्नॉलेज किया था। लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि आखिर वो कैसे एक्यूरेट प्रोफेसीज निकाल सकती है, हमें साइकोस के केस को देखना पड़ेगा, सिंस उसे गॉड से पावर मिला था। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के बाद फिबुकी उसको देखने गई थी और फाइनली उसने वहां पे गॉड से रिलेटेड सच को जाना। उसने इस चीज को जाना कि आखिर साइकोस इतनी पागल कैसे हो गई थी। एट द एज ऑफ 17 उसने इस प्लान को बनाया था कि आखिर वो कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करेगी, जिसके चलते फिबुकी ने उसके पोटेंशियल को सील करने का सोचा। साइकोस ने एक नए एबिलिटी को ढूंढना स्टार्ट किया और ये एबिलिटी था द थर्ड आई। इस पावर के थ्रू उसे ये उम्मीद थी कि वो इवन फ्यूचर को भी देख पाएगी, लेकिन जो उसे मिला वो था कांस्टेंट सर दर्द। अंटिल गॉड उसके सामने खुद आया एंड देन उसे अपना फ्यूचर दिखाया, जिसके चलते उसका एटीट्यूड लोगों की तरफ इवन और नेगेटिव हो गया। देयरफॉर उसका ये बिलीफ है ना कि ह्यूमन रेस का एक बार इरेडिकेट होना जरूरी है ताकि वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सके। इस चीज के कारण उसने फाइनली मॉन्स्टर एसोसिएशन को क्रिएट किया। ऑल्सो ओरोची, जिसे एक प्राचीन दानव बताया गया था इन मांगा, इवेंचुअली वो ओरोची के साथ फ्यूज हुई व्हाइल गॉड उसे अप्रोच कर रहा था इन चैप्टर 132। उसने ये कहा कि उसने जो चीज देखा वो चीज एक ब्रेन सेल की तरह दिख रहा था। ये एक स्ट्रक्चर डायग्राम की तरह था ऑफ ए यूनिवर्स, जिसे एक भगवान की तरह कहा गया है। समय उस चीज को देख के रुक गया। साइकोस बस डर को फील कर पा रही थी जब ये मिस्टीरियस पावर उसके अंदर आ रहा था। ये वो मोमेंट था जब साइकोस डिस्क्राइब करती है कि वो एनलाइटेंड हो गई थी। यस, हमें वापस लेके आते हुए शिवावा में चैप्टर नंबर 30 में हमें बताया गया था कि वो फ्यूचर को देखना चाहती है जो कि शिवावा देख सकती थी। दैट्स द रीजन कि उसके प्रोफेसी 100% सही होते थे। वो बाढ़, भूकंप और इवन मॉन्स्टर्स के अटैक्स को भी प्रेडिक्ट कर देती। हाउएवर, लेकिन उसका फाइनल प्रोफेसी पूरे हीरो एसोसिएशन को शॉक करने वाला था। उसने कहा कि धरती का विनाश होने वाला है और ये कहते कहते वो खांसते खांसते मर गई। नाउ ये चीज साइतामा से लिंक इसलिए होती है क्योंकि वो कहता है कि वो ऐसे ही पूरी धरती को तबाह कर सकता है अगर वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है तो। एंड देन उसके बाद उसका और गारू का फाइट हुआ जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइतामा वर्सेस गॉड हुआ, देन इट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लैनेट। लेकिन एटलीस्ट साइतामा का ड्रीम तो पूरा होगा। So true. वेल, बाकी पास्ट की चीजों को देखते हुए ये चीज कहना गलत नहीं होगा कि गॉड ने ही शिवावा को मारा था ताकि गॉड अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रख सके। दैट्स द रीजन कि गॉड किसी भी एरे गैरे को अपना पावर नहीं दे देता। वो उस इंसान को टेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्यूब जो कि ब्लास्ट ढूंढ रहा है। गॉड उन ह्यूमंस को ढूंढता है जिसके मेंटल स्पिरिट कंप्लीटली ब्रोकन हो चुके हैं और वो अपने लाइफ के द लोएस्ट पॉइंट में है, ताकि वो उसके प्लान को एग्जीक्यूट कर सके और वो उसे फ्री कर सके। इन चैप्टर 156 वो ब्लास्ट का बहरूपिया बन के जाता है ताकि वो तात्सुमाकी को पावर ऑफर कर सके। चैप्टर 182 में हमें ये चीज पता चला कि ब्लास्ट और तात्सुमाकी कनेक्टेड थे, लेकिन स्टिल ये चीज हमें ये बताती है कि गॉड को इवन हिडन इंफॉर्मेशन का भी पता रहता है। देखो, गॉड को हर एक नॉलेज पता है, इंक्लूडिंग कि एक इंसान आखिर चाहता क्या है। लेकिन सिंस तात्सुमाकी मेंटली काफी स्ट्रांग थी, वो गॉड के आर पार देख पा रही थी। इन चैप्टर 164 गॉड सिल्वर बैंक का रूल लेके गारो को अपना पार्ट टाइम के लिए वेसल बना लेता है। गॉड किसी भी हद तक गिर सकता है कि वो किसी एक पर्सन को मैनिपुलेट करना चाहे। नॉट ओनली वो लोगों के मोस्ट लव्ड वन के चेहरे लेके जाएगा, वो इवन तुम्हें फंसाने के लिए कई झूठ भी कहेगा। रिमेंबर कि कैसे उसने होमलेस एम्पायर को कहा था कि वो ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दे क्योंकि वो असल में डेंजर है फॉर मदर नेचर। यस, वो अर्थ के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करता और उसका डिजायर प्योर सेल्फिश है क्योंकि आफ्टर गारो कॉस्मिक गारो बन गया था। रिमेंबर, उसके ईच अटैक्स अर्थ के लिए एक थ्रेट थे। उसका हर एक अटैक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता था। ये चीज दिखाती है कि इवन उसने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को पास ऑन किया था, वो इनफ था कि वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करे। गॉड ने इवन कॉस्मिक गारो के थ्रू साइतामा से भी बातें करी थी, सेइंग दैट कि समथिंग जो कि गॉड के फिस्ट को काउंटर कर सकती है, मुझे लगता है कि वो भी गॉड का ही फिस्ट होगा। हाउएवर, जस्ट लाइक होमलेस एम्पायर, ये चीज भी वहीं पे एंड हुई जब गारो ने टाइम ट्रैवल को यूज करना चाहा। एट द सेम पॉइंट गॉड ने उससे उसकी पावर छीन ली और उसे मार डाला। यू सी, साइतामा के अगेंस्ट फाइट में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली
पागल हो गया था। देयरफॉर उस सील को थोड़ा बहुत तोड़ते हुए जिसमें गॉड खुद कैद है। देयरफॉर ये चीज उसे अलाउ कर रही थी कि वो रियल वर्ल्ड में एंटर कर सके। एज सीन के मिस्टीरियस थंडर क्लाउड आ गए थे और हमें उसका टोस दिख रहा था। इस चीज ने गॉड को प्रूव किया कि फाइनली ह्यूमन इस एंड तक आ चुके हैं कि अब उन्हें इतना इवॉल्व होना पड़ेगा कि वो उसके प्लान को एग्जीक्यूट करे और वो उन्हें फ्री करे। नाउ ये चीज हमें लेके आती है ब्लास्ट में, द नंबर 1 हीरो जो कि ये ट्राई कर रहा है कि गॉड कभी रिलीज ना हो। ब्लास्ट ने कुछ टीम बनाया है विद द गैलेक्सी हीरोज। हम देख सकते हैं कि उनमें से एक कैरेक्टर बोरोस की तरह दिखता है। देयरफॉर सस्पेक्टिंग कि वो दोनों शायद से सेम प्लैनेट से हैं। बोरोस ने इस चीज को स्टेट किया था कि वो एक ऐसे प्लैनेट से आता है जहां पे रिकवरी काफी जल्दी हो सकती है, सिंस उनके प्लैनेट में काफी खराब क्लाइमेट रहता है, जो कि बिल्कुल अर्थ की तरह है, क्योंकि अर्थ में भी अब मॉन्स्टर अपीयर हो रहे हैं। ये चीज हमें एक हाइपोथेसिस में लाती है कि गॉड प्लैनेट आफ्टर प्लैनेट और इवन गैलेक्सीज में जाके बाकी सबको तंग कर रहा है। दैट्स द रीजन कि इवन उसका क्यूब हमें स्पेस में भी दिख सकता है। दैट्स द रीजन कि इन चैप्टर नंबर 139 ब्लास्ट इस क्यूब को ऐसे स्टेट करता है कि ये असल में एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और इसके पास इवन ये एबिलिटी भी है कि वो इवन ह्यूमंस को मॉन्स्टर में भी टर्न कर सके। हाउएवर इन चैप्टर नंबर 173 हमें इस चीज को स्टेट किया गया था कि ब्लास्ट गॉड के साथ 20 सालों से वॉर पे है। However, 2 साल पहले वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया था विद गॉड। यस, गॉड ने इवन ब्लास्ट को ऑफर किया था कि वो उसके साइड ज्वाइन कर ले, लेकिन ऑफ कोर्स ब्लास्ट बस चैड है। द रीजन कि उसने बाकी सबसे ये सीक्रेट रखा वो इसलिए है क्योंकि हीरो एसोसिएशन के पास कुछ खास पावर ही नहीं है कि वो इसे डील करे। नेवरदलेस उनकी कोई भी सेंसर ने उसे एक्चुअली डिटेक्ट ही नहीं किया, मीनिंग कि उनके लिए मीनिंग यही होगा कि वो एक वॉर में है अगेंस्ट एन इनविजिबल बीइंग। द ओनली रीजन कि ब्लास्ट गॉड के अगेंस्ट टिक सकता है वो इसलिए है क्योंकि वो स्पेस टाइम को ही मैनिपुलेट कर सकता है। ब्लास्ट कंप्लीटली शॉक था जब वो साइतामा के पावर को पहली बार देख रहा था। सारे गैलेक्टिक हीरोज को एक साथ आना पड़ा था ताकि वो साइतामा के पंच को बस डिफ्लेक्ट कर सके, लेकिन साइतामा के इस अनबिलीवेबल पावर को रिवील होना एक कैरेक्टर है जो कि इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता, एंड दैट इज डॉक्टर वोफोए एके मेटल नाइट। मेटल नाइट को पता है कि गॉड एक्सिस्ट करता है। दैट्स द रीजन कि उसने चाइल्ड एम्परर को काफी पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे और भी कई दूसरे इविल है जो कि इस वर्ल्ड को ऊपर से देख रहा है। जब ह्यूमैनिटी अपने वीकेस्ट पॉइंट में होगी, दे विल स्ट्राइक एंड टेक एवरीथिंग। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। इवन ज़ॉम्बी मैन ने भी चैप्टर 153 में इस चीज को स्टेट किया है कि उन्हें हर एक ऐसी चीज करनी चाहिए ताकि वो उसे फेस करने के लिए रेडी हो। और यही वो मूवमेंट है कि उन्होंने साइतामा के पावर के बारे में जाना और ये भी जाना कि वो गॉड से मिला था। ज़ॉम्बी मैन ने इस चीज को स्टेट किया कि होमलेस एम्परर इसलिए मारा गया था क्योंकि वो गॉड का सीक्रेट रिवील करने वाला था। दैट्स द रीजन कि हीरो एसोसिएशन अब वो सिवावा के प्रोफेसी के लिए रेडी हो रहा है। दैट्स द रीजन कि वो इवन गारो को एज अ हीरो अलाउड कर रहे हैं डिस्पाइट की जो बैकलैश उन्हें वो कॉज करेगा, क्योंकि एज ब्लास्ट सेड गॉड के साथ इंटरैक्शंस काफी बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है जिसके चलते गॉड बार बार इधर ही समन हो रहा है और वो समथिंग ऑफ कोर्स साइतामा है। यस, टेक्निकली साइतामा इज द रीजन कि होल वर्ल्ड अभी खतरे में है और शिवावा का प्रोफेसी टेक प्लेस कर रहा है, व्हिच मींस कि साइतामा का लिमिटलेस पावर गॉड को यहाँ पे बार बार देखने के लिए मजबूर कर रहा है। देयरफॉर जैसे जैसे साइतामा और पावरफुल बन रहा है वैसे ही वो ऐसे क्रिएचर्स को अर्थ में अट्रैक्ट कर रहा है। आफ्टर ऑल वही वो फिस्ट है जो कि गॉड के अगेंस्ट गया इन चैप्टर नंबर 164। तो यार बस आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।